हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बेटा, क्योंकि आप लोग इस चैनल पे विजिट किए हैं तो आपको हम पहले ही क्लियर कर दें कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर विच इज रियल नंबर। अगर आप इतने दिन से तलाश कर रहे थे ऐसी वीडियो की या फिर ऐसे कंटेंट की जो आपको क्लास 10th के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट हो, आपको लगता हो कि हमको ऐसा ही चैनल चाहिए या हमको ऐसे ही कंटेंट चाहिए जो हमें क्लास 10th में अकॉर्डिंग टू ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व कराएं जैसा कि आपके एग्जाम में आते हैं। इधर उधर की बात ना करते हुए हम सीधे हम लोग अपने स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। जैसा कि बेटा आप लोगों का ये पहला भी यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको 100% प्योर गारंटेड मटेरियल मिलेगा जो आपके सीबीएसई में क्लास 10th में आया हुआ है और जो इन फ्यूचर आपको आएगा भी। साथ ही हम आपको इस चीज़ के बारे में फिर बताना चाहेंगे कि बेटा आज से आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 विच इज़ रियल नंबर। और हम लोग जैसा कि जानते हैं बेटा कि आपके बुक में के अकॉर्डिंग हम लोग लाइन से 1 बाय 1 एक एक चैप्टर कवर करेंगे और आपको साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्लस ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाएंगे या और आपको करने में उनको बहुत ही मज़ा भी आएगा। तो बेटा आज की हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर विच इज़ रियल नंबर। ठीक है, तो बेटा हम लोग जो है आपका ये पहला लेक्चर रहेगा रियल नंबर का, तो हम 5 से 4 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसकी क्वेश्चन सीरीज लाएंगे जिसमें आप लोग को हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम नहीं सॉल्व करेंगे, आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अगर आप ये पूरा लेक्चर कंप्लीटली ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो बेटा हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर। ठीक है, तो जैसा हम लोग इसमें लिख देते हैं फर्स्टली कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा आपका जो चैप्टर 1 है विच इज रियल नंबर, इसमें पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या कवर करना है। ठीक है, हमको पता रहना चाहिए ना कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, क्या क्या चीजें हम लोगों को जाननी है इस चैप्टर में, क्योंकि किसी भी चीज को करने से पहले हमको ये चीज पता होनी चाहिए ना कि इसमें क्या क्या पढ़ना है एंड आपको जानने में बहुत आसानी रहेगी। हम टिक करते जाएंगे हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिया और कौन कौन से टॉपिक हमें हमको पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो पहले हम बेटा इसमें कवर करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। पहला टॉपिक मेरा रहेगा बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसके बाद रहेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ जिसको मैं लिख देता हूँ, ये आपका जो टॉपिक रहेगा ये आपका एलसीएम एचसीएफ रहेगा थर्ड टॉपिक। नेक्स्ट रहेगा बेटा आपका इरेशनलिटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंटली सीबीएसई ने इस पर क्वेश्चन पूछे भी हैं और रिसेंटली ना कहकर हम कहेंगे बेटा एवरी ईयर आपके सारे सेट में देख लीजिए तो एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही जो आपका इरेशनलिटी के बाद जो इरेशनलिटी में आता हुआ है, इरेशनलिटी में पूछा जाता है। तो ये आपका रहेगा इरेशनलिटी एलसीएम एचसीएफ के बाद। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्वेश्चन नंबर्स जिनको आप जानते हैं 9th में भी आप लोगों ने पढ़ ही रखा है इनके बारे में। एंड लास्ट में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पी वाई क्यूज और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पी वाई क्यू मीन्स बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड है 100% एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में आ सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो बेटा ये आपके टॉपिक है, दीज आर सम टॉपिक्स विच विल बी कवर इन द कमिंग लेक्चर्स। राइट, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, सेकंड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फिर एलसीएम एचसीएफ, irrationality, terminating, non-terminating, then we will solve some questions and the miscellaneous questions and as well as the important question which are very expected to your examinations point of view. So let's start the from first topic which is Euclid division lemma. So our first topic is Euclid division lemma. Euclid division lemma. So बेटा ये बताइए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ना ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या। राइट, तो बेटा यूक्लिड जो था ये तो साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियंस है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मैथ में हमको कंट्रीब्यूट किया है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स हो गई थ्योरम्स दी हैं जिन्होंने
आपको ये भी बताया था बेटा, 9th में पढ़िए, एक्सॉन्स आपने पढ़ा था, ठीक है, ये वही यूक्लिड निभाए। तो इन्हीं यूक्लिड ने हमको क्लास 10th में इनके पहले चैप्टर में पहला टॉपिक इन्हीं का है बेटा, जो कि है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड तो बेटा मैथमेटिशियन का नाम हो गया। डिवीजन का मतलब जानते ही हो आप लोग, डिवाइड करना, राइट, डिवीजन मतलब डिवाइड करना। लेमा, व्हाट इज लेमा, ये लेमा क्या होता है ये आपको समझना है बेटा, ठीक है। व्हाट इज लेमा, लेमा क्या होता है ये हम समझेंगे। तो बेटा जो लेमा होता है इसका आप बेसिक सा मीनिंग अगर जानिए तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमने लिखा बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 गिव्स 6। क्या बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, आएगा ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 गिव्स 6, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 ही तो आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या है, ट्रू है, ठीक। तो ये जो स्टेटमेंट एकदम ट्रू है तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, यह है लेमा। तो लेमा ये क्या हो गया बेटा, लेमा हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट ट्रू है। इस ट्रू स्टेटमेंट को ही क्या बोलते हैं, लेमा। तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप कि जितने भी ट्रू स्टेटमेंट होते हैं या जितने भी प्रूवन स्टेटमेंट हो गए, अब ये प्रूव हो चुका है ना कि 2 मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 6 आएगा, 2 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, ये चीज प्रूव हो चुकी है ना। तो जो स्टेटमेंट बेटा प्रूव हो चुके हैं उन्हीं को कहते हैं लेमा, ठीक है। रिसेंटली आपका एक क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इज लेमा। तो बेटा आप लोग समझ लीजिए क्या होता है लेमा, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट प्रूव हो चुका इसी को कहेंगे लेमा। अब इन स्टेटमेंट का यूज कहाँ करना है, जो स्टेटमेंट अभी प्रूफ नहीं हुए। बात समझ में आ गई बेटा, कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट अभी प्रूव नहीं हुए हैं उनको प्रूव करने के लिए। तो क्या होता है बेटा लेमा, लेमा इज अ, अब नोट करते चलिए बेटा साथ साथ हमारे, जैसे आपको नोट्स भी बनती रहेगी, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके नोट में रहेंगे, और जब आप इसको बेटा कॉपी को देखेंगे तो आपको ये चीजें रिसेंटली याद आती रहेंगी, ठीक है ना। ऐसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसको नोट भी करते चलिए। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट which is used, which is used to prove another statement, another statement। लेमा क्या होता है बेटा, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। बात समझ में आ गई। लेमा का मतलब इतना है कि लेमा एक टाइप का स्टेटमेंट होता है और जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट होता है, राइट। अब बात करते हैं बेटा, हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो इसमें यहाँ क्या दिया लेमा ने, लेमा के बारे में यूक्लिड ने क्या बताया हमको ये पढ़ना है ना। तो बेटा अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमने शॉर्ट में लिख दिया EDL, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो बेटा अब आपको बताते हैं कि इन्होंने क्या किया था यूक्लिड ने, ठीक है। तो बेटा यूक्लिड ने 2 इंटीजर लिए, 2 इंटीजर, एक लिया a और दूसरा लिया b, ठीक। दे कंसीडर 2 इंटीजर्स, फर्स्ट इज a एंड सेकंड इज b। let 2 integer a and b, 2 इंटीजर लिए a एंड b, वेयर, और बेटा ये भी याद रखना वेयर, 2 इंटीजर में एक छोटा था एक बड़ा था। अब छोटा कौन है बड़ा कौन है ये याद रखना है आपको, क्योंकि MCQ भी आने वाले हैं बेटा आपके पेपर में। आपका जो भी बोर्ड है, चाहे यूपी हो चाहे CBSE हो, आपके 20 MCQs कंसीडरेबल हैं, क्योंकि एग्जाम में आएंगे और आपका क्वेश्चन आया भी है बेटा इसी में आपका। तो बिटवीन द लाइंस तक समझिए बेटा, अगर हमने लिखा लेट 2 इंटीजर ए एंड बी, तो आपको ये भी पढ़ता है 2 इंटीजर क्या दोनों इक्वल होंगे, या ए ग्रेटर देन होगा बी लेस देन होगा, या बी ग्रेटर देन होगा ए लेस देन होगा। सारी चीज आपको जानना जरूरी है ना। तो लेट 2 इंटीजर ए एंड बी बेयर ए ग्रेटर देन एंड बी लेस देन, जिसमें बेटा ए की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन। एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे मैंने कहा एक नंबर है 8, एक नंबर है 5, तो बताइए इसमें ए क्या होगा बी क्या होगा। तो बेटा जो नंबर बड़ा वाला है 8 ग्रेटर देन है ना, तो
बड़ी वाली डिजिट ए होगी और छोटे वाली डिजिट क्या होगी आपकी, बी होगी। क्लियर हो गया होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में दो इंटीजर लिए ए एंड बी, जिसमें ए क्या था, ग्रेटर देन, और बी क्या है बेटा, लेस देन। तो लेट टू इंटीजर ए एंड बी वेयर ए ग्रेटर देन बी, देन बेटा इन्होंने दिया एक इक्वेशन, देन यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन गिवन, जो कि क्या दी गई थी, ए बराबर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इन्होंने बेटा एक इक्वेशन गिवन, एक इक्वेशन दी जिसको हमने क्या लिखा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ए एंड बी, बेटा ए एंड बी तो आपको पता है ये दोनों क्या थे आपके, इंटीजर। ये क्यू क्या है बेटा, क्यू इज क्वोशंट, क्यू क्या है, क्यू इज क्वोशंट, एंड आर इज, एंड द आर इज रिमाइंडर। ए एंड बी में ए बी क्या है बेटा, इंटीजर, क्यू है क्वोशंट और आर क्या है, रिमाइंडर। ये बनी कैसे इक्वेशन, हाउ दिस इक्वेशन फॉर्म, देन लुक हियर, इफ वी डिवाइड ए बाय बी, अगर हम लोग बेटा ए को बी से डिवाइड करेंगे तो इधर क्या आता है, ये होता है डिवाइजर, ये होता है आपका बेटा क्या, डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर, ये होता है क्वोशंट, ये होता है रिमाइंडर। तो बेटा ए इज इक्वल टू हमने क्या किया, बी को इधर मल्टीप्लाई किया क्यू से, डिवाइजर इंटू क्वोशंट, बी इंटू क्यू, यानी हो गया बी क्यू, और प्लस क्या कर दिया, रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ क्या है, आर, तो बन गई इक्वेशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या बात समझ में आ गई बेटा। अब आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, वो चीज क्या है, जो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। What is the most important thing in this equation? Which is remainder, which is remainder। इसमें बेटा आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या जान के रखना है, रिमाइंडर के बारे में। आपको इक्वेशन तो पता चल गई यूक्लिड डिवीजन लेमा की, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए बी क्या है, इंटीजर, क्यू है क्वोशंट और आर है रिमाइंडर। आपको रिमाइंडर के बारे में बेटा ये चीज पता होनी चाहिए कि जो रिमाइंडर होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी, बट जीरो से छोटी कभी नहीं होगी। अब बड़ी होगी तो छोटी भी होगी किसी से, तो जीरो से अगर बड़ी होगी बट बी से क्या होगी, बी से छोटी होगी, बी से लेस देन होगी। तो जीरो से ग्रेटर देन बट बी से क्या होगी, लेस देन। इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आप इसको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा जैसे मान लीजिए बी की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो हम लोग बोले बताइए रिमाइंडर क्या क्या आएगा, तो आप सीधे बोल देंगे रिमाइंडर हमेशा 0 to 5 होगा, 5 से लेस देन 5 नहीं होगा। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बट 5 नहीं होगा। जैसा आप जानते हैं ना यहाँ क्या लिखा है बेटा, रिमाइंडर जो होगा वो लेस देन भी होगा, ग्रेटर देन, इक्वल भी नहीं होगा, लेस देन। अगर रिमाइंडर 5 है तो, अगर बी की वैल्यू 5 है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 1 2 3 एंड 4। अगर बी की वैल्यू बेटा 10 होती तो रिमाइंडर क्या होता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 10 नहीं लेना, ठीक है, जो बी की वैल्यू होगी उसको नहीं लेना, उससे कम लेना है। 0 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेना है, जो भी बी की वैल्यू रहेगी उससे एक कम। जैसे बी की वैल्यू मान लीजिए 20 है तो आपको 0 से 90 तक लेना है। अगर बी की वैल्यू 100 है तो आपको रिमाइंडर क्या लेना है, 0 से 99, 100 नहीं लेना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये था बेटा आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, इन्होंने दो इंटीजर लेट किए ए एंड बी, जहां पर ए ग्रेटर देन एंड बी क्या था, लेस देन। देन उन्होंने एक इक्वेशन फॉर्म की इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां ए बी थे इंटीजर, क्यू है क्वोशंट और आर क्या है, रिमाइंडर। वो भी इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको हमेशा याद रखनी है वो क्या है, अपने रिमाइंडर के बारे में। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर always greater than or equal to 0 and less than b, greater than or equal to 0 and less than b। ठीक है, चलिए तो बेटा हम लोग इसको, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो हम लोग बेटा करते हैं, अब इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बनते हैं हम इसको देखेंगे। अब बहुत बच्चों का इसमें कंसर्न होगा, क्वेश्चन होगा कि सर ये टॉपिक तो सीबीएसई ने रिसेंटली डिलीट कर दिया है तो आप पढ़ा रहे, तो बेटा आप तो ये समझ लीजिए कि ये फॉर द टाइम बिंग जो है आपका डिलीट किया गया है, बट इन द कमिंग ईयर जरूरी नहीं ये टॉपिक हमेशा डिलीट रहे, आगे ये टॉपिक ऐड हो सकता है। और
मान लीजिए बेटा आप सीबीएसई से, तो आपके में ये टॉपिक रिमूव है, बट अदर बच्चे जो इसको देख रहे हैं लाइक यूपी बोर्ड एंड अदर लाइक झारखंड, बिहार बोर्ड एक्सेट्रा, ठीक, अदर देन सीबीएसई एंड आईसीएसई, ये उनके लिए तो बेटा यूजफुल है ही, उन लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए तो आएगा ही। तो हम लोग क्या है, सब बच्चों को एक साथ, हमारे लिए ऑल आर इक्वल। सो बेटा आप ये टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो आपके चैप्टर में आई है, आपके टॉपिक में ही है, तो उसको तो भी आपको पढ़ना ही है, ठीक है। चलिए बेटा हम ध्यान देते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन समझ लीजिए बेटा सभी लोग, पहला क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा कि शो दैट every positive odd integer, show that every positive odd integer is of the form of 3q, 3q plus 1 and 3q plus 2। तो बेटा आप लोग क्वेश्चन लिखते चलिए, और आपको हम पहले ही क्लियर कर दे कि बेटा मेरा सपना डॉक्टर बनने का बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आपको राइटिंग से तो वैसा ही लग रहा होगा डॉक्टरों वाली राइटिंग जस्ट जॉकिंग। थोड़ा सा बेटा आप लोग मैनेज करिएगा राइटिंग, ठीक है, क्योंकि राइटिंग थोड़ा हमारा इंग्लिश की राइटिंग में हाथ तंग है थोड़ा सा, तो आप लोग समझिए, ठीक है। चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन क्या है, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q, 3q plus 1, 3q plus 2। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। तो पहले हम आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। बेटा एक स्टेटमेंट लिखा है आपके आगे, आप बोलोगे ये स्टेटमेंट लिखा है कि नहीं, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एक स्टेटमेंट तो है बेटा। अब ये स्टेटमेंट है तभी तो हम लेमा पढ़ रहे हैं। लेमा आपने क्या पढ़ा था, लेमा तो ये एक स्टेटमेंट तो होता है, वो कैसा स्टेटमेंट होता था लेमा, ट्रू स्टेटमेंट, और जिसका यूज आप कहाँ करेंगे, अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो यही है वो अदर स्टेटमेंट, इसका हम लोग अब हम यहाँ लेमा का यूज करेंगे, और लेमा का यूज करके इस स्टेटमेंट को प्रूव कर देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है कि शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जितने भी बेटा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस, ठीक, ऑड का मतलब आप जानते हैं ना बेटा, ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, राइट। जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 3q, 3q plus 1 एंड 3q plus 2, इस फॉर्म में होते हैं। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करिए, कर देते हैं। तो चलिए बेटा करते हैं इसको यहाँ से प्रूव, ठीक है, यहाँ से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो जैसा बेटा स्टार्टिंग कैसे करनी है क्वेश्चन की, यही आपको पहले समझना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का लगा रहे हो, तो पहले बेटा आपको वहां पर देखना है क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। और स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे अभी आपने देखा यूक्लिड ने कितने इंटीजर लिए, 2 इंटीजर a एंड b, तो वही चीज हम भी करेंगे। तो पहले क्या लिखोगे, लेट 2 इंटीजर, पहले इंटीजर लेट करेंगे बेटा, लेट 2 इंटीजर a एंड b बेयर, और बेटा बेयर अभी हमने बताया था कि ए एंड बी में कौन सा इंटीजर बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो ए ग्रेटर देन होगा, बी लेस देन, बेयर ए ग्रेटर देन एंड बी क्या होगा, लेस देन, ठीक है। एंड ये भी याद रखना है, लेट 2 इंटीजर ए एंड बी वेयर ए ग्रेटर देन बी एंड बेटा यहाँ पर आपको 2 इंटीजर तो लेट करने हैं ए एंड बी, बट बी की जो वैल्यू होगी, जो दूसरा इंटीजर है बी, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन से ही लेनी है। अब क्वेश्चन में क्या लेनी है, जहां पर देखो यहाँ लिखा है 3q, यहाँ लिखा है 3q, यहाँ लिखा है 3q, तो q के बगल में है यही आपका b है, यानी b की वैल्यू 3 होती। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता 4q प्लस 2, 4q प्लस 5, तो आप 4q प्लस 1, तो आप क्या लेते, तो बताइए यहाँ पर b की वैल्यू क्या लेते, तो यहाँ पर देखिए b के बगल में जो q के बगल में क्या है 4 आ रहा है ना, तो b की वैल्यू 4 होती। जो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो वैल्यू q के बगल में लिखी रहेगी यही आपकी वैल्यू जो है b की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए b q के बगल में क्या है 3q 3q 3q, यानी b की वैल्यू क्या है 3 है। तो लेट 2 इंटीजर a एंड b वेयर a ग्रेटर देन b एंड b इक्वल टू, बेटा आप क्या लोगे, b की वैल्यू क्या होगी, आप समझ गए होंगे b की वैल्यू क्या होगी 3, ठीक है। नाउ बाय
ईडीएल, ईडीएल मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है बेटा, ए बराबर वी क्यू प्लस आर। यही तो आपका होता था, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, जहां पर रिमाइंडर आर क्या है, आर इज रिमाइंडर। और ये क्या होता है, जीरो से ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड लेस देन क्या होता है बी। जीरो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन क्या होता है बी। अब बेटा यहाँ बी की वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू बताइए कितनी है क्वेश्चन में, बी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ बी की जगह आप क्या रख दोगे, बी की जगह पर आ जाएगा 3q प्लस आर। और यहाँ भी बेटा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर की जो बी की जगह बोलो क्या आ जाएगा, बी की जगह पर 3 आ जाएगा। और ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, दिस बिकम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब बेटा ये समझेंगे आप लोग, इक्वेशन क्या होती थी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जहां पर b की वैल्यू आपको क्वेश्चन में जैसा पता है 3 है, तो हमने b की जगह पर रख दिया 3, हो गया 3q प्लस आर। रिमाइंडर की कंडीशन क्या होती है, रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन b। जीरो से b के बीच में होगा, b की वैल्यू यहाँ रख देंगे 3, जैसे यहाँ रखी वैसे यहाँ पुट कर देंगे 3। तो रिमाइंडर जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। अब रिमाइंडर जो होगा वो जीरो से कहाँ होगा, 3 के बीच में। तो सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, so the possible values of r। तो बेटा रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 0 से 3 के बीच में है। तो बताइए क्या क्या हो सकती है 0 से 3 के बीच, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है ना। 3 नहीं लेना, जैसा लिखा है ना क्वेश्चन, लेस देन 3। आर की वैल्यू जो है 3 से लेस देन है होगी। 3 से लेस देन क्या क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो। ठीक है ना, माइनस नहीं लेना। रिमाइंडर 0 से बड़ी होगी या 0 की इक्वल होगी, 0 से 2 तक। ठीक, 3 नहीं लेना। अगर रिमाइंडर होगा 4 तो 0 से 3 तक। रिमाइंडर होगा 10, सॉरी बी होगा बी की वैल्यू अगर होगी 10, तो बी की वैल्यू का 10 है तो रिमाइंडर क्या होगा 0 से कहाँ तक, 9 तक ना। ये चीज आप लोगों ने क्लियर हो गई है इस पहले क्वेश्चन में। अब बेटा आते हैं हम लोग आगे क्या करना है। तो बेटा ये जो इक्वेशन दिख रही है a इक्वल टू 3q प्लस आर, इसी में आपको वैल्यू पुट करनी है। तो पहले हम लोग r की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे r इक्वल टू 0। तो 0 रख दीजिए, a बराबर 3q प्लस आर। r की जगह पर क्या रख दिया 0। इक्वेशन नंबर 1 थी जो 3q प्लस आर, हमने क्या किया इसमें r की जगह पर बेटा क्या पुट कर दिया 0। तो इक्वेशन बन गई a इक्वल टू 3q। तो देखिए पहला पे इक्वल टू 3q आ गया। अब क्या करेंगे पुट, अब r की वैल्यू 0 पुट हो गई। अब दूसरी वैल्यू क्या r की 1। तो अब क्या पुट करना है, r की जगह 1 पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी, a बराबर 3q प्लस आर। तो बेटा r के प्लेस पर आप क्या पुट कर दो, r की जगह पे पुट कर दोगे 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब क्या करना है, r की दूसरी वैल्यू बेटा कितनी है 2। तो r की जगह पर क्या रख देंगे 2। तो इक्वेशन क्या थी आपकी, a इज इक्वल टू 3q प्लस आर थी। तो आपने क्या किया, r की जगह पर 2 पुट कर दिया। तो इक्वेशन बन गई a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। और यही तो आपको देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था, 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तो यही आपके क्या है, यही आपके हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हमने प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, या तो 3q के फॉर्म में, या 3q प्लस 1 के फॉर्म में, या 3q प्लस 2 के फॉर्म में। तो लिख सकते हैं हम लोग कि सो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 3q plus 1 और 3q plus 2। यहां से ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, प्रूव। सो हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये बेटा आपका पूरा क्वेश्चन था जिसमें आपने पहले दो इंटीजर लेट किए a एंड b, जहां a ग्रेटर देन है और b क्या है लेस देन। फिर हमने क्या बताया, ये जो b की वैल्यू है आपको कहां से लेनी है, क्वेश्चन से लेनी है। क्वेश्चन से क्या लोगे 3q प्लस 1 3q प्लस 2। तो b की वैल्यू यानी क्या होगी 3 हो जाएगी। फिर हमने क्या लगा दिया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इज इक्वल टू 3q p प्लस r। और रिमाइंडर की वैल्यू जहां क्या होती है, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। आपने क्या किया, फिर b की जगह पर 3 रख दिया। तो बेटा हो गया 3q प्लस आर, यहाँ पे b की जगह 3 रख दिया, हो गया 0 से ग्रेटर देन 3 से लेस देन। फिर इसका मतलब बेटा रिमाइंडर जो है 0 से 3 के बीच क्या क्या हो सकता है, या तो 0 या तो 1 या तो 2। ठीक है, 3 तो लेने नहीं, लेस देन 3 है। अब जो रिमाइंडर की जो भी वैल्यू आई है उनको यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पहले हमने इक्वेशन 1 में r की जगह क्या पुट किया 0। तो इक्वेशन 1 क्या थी, इज इक्वल टू 3q प्लस आर।
आर की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 3q प्लस 0 और 3q प्लस 0 विच इज 3q ही होगा। देन हम लोग r की जगह 1 रखेंगे तो बन जाएगा 3q प्लस r, r के प्लेस पर 1 आ गया, हो गया 3q प्लस 1। फिर r की जगह हमने 2 पुट कर दिया, इक्वेशन होंगे 3q प्लस 2। तो ये आपका आ गया 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। सो वी कैन से एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ठीक है बेटा, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है जो कि आपने कैसे सॉल्व किया है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, हो गया, थैंक यू। ठीक, चलिए बेटा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन होगा। आप लोग एक क्वेश्चन करने के बाद जो हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, कोशिश करा करिए खुद से भी लगाने की, जिससे कि आप हमारे साथ लगाते जाओगे तो आपकी भी प्रैक्टिस जो है ना इसी तरह धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो बेटा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 क्या है बेटा, ध्यान से समझेंगे। अभी जिस बच्चों को अभी कम थोड़ा थोड़ा समझ में आया है उसको भी अब थोड़ा थोड़ा और ज्यादा समझ में आना रहेगा, फिर और थोड़ा थोड़ा ज्यादा आएगा, इस तरह से उसको फिर पूरा आ जाएगा। चलिए, तो बेटा दूसरा क्वेश्चन है जो कि इसी टाइप के बेस पे क्वेश्चन है जो हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो हम लिख देते हैं। हमको क्वेश्चन ये है, शो दैट every positive odd integer is of the form of 4q plus 1 और 4q plus 3। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q plus 1 और 4q plus 3। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे हमने इससे पहले प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह इसको भी करना है। पहले दो इंटीजर लेट करेंगे a एंड b। ठीक है, तो लिखेंगे पहले लेट टू इंटीजर, पहले बेटा क्या करना है, दो इंटीजर लेट करना है। लेट टू इंटीजर a एंड b, वेयर वेयर आप बताइए, वेयर ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी होगा। एंड और बी की वैल्यू बताइए, एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, जो क्वेश्चन ने क्या बताया था बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए 4q, यहाँ भी 4q, यानी बी की वैल्यू जो है क्या है 4, बी इज इक्वल टू क्या है 4। ठीक है, आप बेटा यहाँ से लगा देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम शॉर्ट में लिख देते हैं ईडीएल। मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया ईडीएल, इसका मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन क्या थी, इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, राइट, वेयर आर इज रिमाइंडर विच इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब आपको क्या करना है बेटा, बी की वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, बी इज 4, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बी के प्लेस पर 4 आ जाएगा। तो जहां बी क्यू प्लस आर था बी की जगह आपने 4 रख दिया तो हो जाएगा 4q प्लस आर। आपने बी की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पर 4, तो इक्वेशन क्या हो गई 4q प्लस आर। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर क्या लेट कर लोगे 1। जैसे b की वैल्यू आपने यहाँ पुट की उसी तरह यहाँ भी करना पड़ेगा। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर एंड लेस देन b। b की वैल्यू आपने क्वेश्चन में कितने गिवन है, आपको 4 गिवन है, तो यहाँ भी b की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ भी 4 आ गई। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, अब आपको यहाँ से बेटा समझ में आना चाहिए कि रिमाइंडर आपको पता चल गया। रिमाइंडर जो है वो 0 से 4 के बीच में है, या 0 से ग्रेटर देन होगा 4 से लेस देन। तो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 से क्या है लेस, 4 नहीं लेना, 4 से लेस देन, 4 से लेस देन यानी 3 तक लेंगे। क्या क्या लेंगे, सो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर। तो बेटा रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ गई, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3, इतनी आ गई। क्लियर, अब आते हैं, अब जो वैल्यू कितनी आ गई 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यू आ गई। अब आपको ये 4 ही वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। अब सब नहीं करना, हम बताते क्या करना है, वही करना है जिससे हमको कौन सा नंबर मिले पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो बेटा इसमें ऑड वैल्यू क्या क्या है 1, 2 तो रखेंगे नहीं, 2 तो इवन है, और 3।
तो आप क्या करो 1 और 3 को इस इक्वेशन में पुट कर दो, इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर, जो इक्वेशन बनी ना फर्स्ट 4 क्यू प्लस आर। अच्छा 0 क्यों नहीं पुट कर सकते? बहुत बच्चों का क्वेश्चन आएगा सर हमने 0 क्यों नहीं रखा, 2 क्यों नहीं रखा? तो बेटा हम पहले सारी वैल्यू पुट करते हैं, देन आपको वहां पर हम समझा पाएंगे कि हम क्यों नहीं इसको रखें। ठीक है, चलिए अभी हम सब रखते हैं। पहले हम इक्वेशन 1 में आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन 1 क्या थी 4 क्यू प्लस आर, हमने यहाँ पर आर की जगह पर क्या पुट कर दिया 0, तो आ गया इज इक्वल टू 4 क्यू। अभी हम सब पुट करेंगे जिससे आपको मैं क्लियर बता पाऊँ कि हमने कौन सी वैल्यू रखनी है। एक्चुअली में जब आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपको सब नहीं रखना, बट हम अभी आपको समझाने के लिए सब रख के दिखा रहे हैं जिससे आपको पता चले कि ये वैल्यू क्यों नहीं यूज करनी ना। अब आर इक्वल टू 1 रख दो, तो इक्वेशन क्या थी बेटा 4 क्यू प्लस आर थी, आपने आर की जगह पर यहाँ भी क्या रख दिया 1, इक्वेशन हो गई 4 क्यू प्लस 1। फिर हमने क्या पुट करना है 2, आर इक्वल टू 2 पुट कर दो इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है 4 क्यू प्लस आर, तो आपने आर की वैल्यू क्या पुट कर दी यहाँ पर 2, तो इक्वेशन क्या बन गई 4 क्यू प्लस 2। फिर क्या है आर इक्वल टू 3, इक्वेशन क्या थी 4 क्यू प्लस आर, तो आर की जगह आपने क्या रख दिया 3। तो इस तरह से आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन में तो भाई 4 क्यू प्लस 1 4 क्यू प्लस 3 दिया है, इसमें तो 4 इक्वेशन आ रही हैं। ठीक है, 4 क्यों आ रही है अब हम बताते हैं। बेटा यहाँ क्या गया है, इसने सिर्फ आपको ऑड बोला है, तो हमने तो हमारे में तो यहाँ पे सारी हैं, यहाँ ऑड भी है और इवन भी है, इवन भी है ऑड भी है। तो हमें लेनी कौन से है, सिर्फ एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ सबको नहीं लेना, आपको वही लेना है जो ऑड है। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा वैल्यू ऑड है कौन सा वैल्यू इवन है? तो बेटा इसके लिए हम समझाते हैं। और इवन नंबर क्या होते हैं, जो डिविजिबल होते हैं 2 से, जैसे हमने लिखा 6, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 3 आएगा, तो ये इवन नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पर 5 लिख दे तो 5 2 से डिवाइड होगा पर 2.5 आएगा ना, नेचुरल नंबर नहीं आएगा। अगर नेचुरल नंबर आना चाहिए तो बेटा जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं, जो नहीं होते वो ऑड होते हैं, तो हम लोग वही करते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 4 क्यू, यहाँ देखो बोर्ड पर क्या लिखा है 4 क्यू। अगर 4 क्यू को हम 2 से डिवाइड करें, अगर हम 4 क्यू को 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, अगर हम 4 क्यू को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4 ही आ जाएगा 2 क्यू, राइट। 4 क्यू को 2 से डिवाइड करेंगे 2 क्यू, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर क्या हुआ, ये हो गया इवन, ये क्या हो गया इवन, तो फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। इसमें देखते हैं अगर हम 4 क्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 क्यू हो जाएगा, लेकिन क्या 1 को सब 2 से, दोनों को करना है अलग अलग, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। पहले 4 क्यू को 2 से डिवाइड किए तो ये हो गया 2 क्यू, क्या 1 2 से डिवाइड होगा, क्या 1 2 से डिवाइड होगा? आप कहेंगे सर 4 2 तो हो जाएगा लेकिन 1 तो होगा नहीं। तो अगर 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये पूरा नंबर इवन है कि ऑड, ये नंबर हो जाएगा ऑड। जब सारी वैल्यू 2 से डिवाइड होंगी तभी वो इवन होगा। इसमें ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है 4 क्यू, लेकिन 1 नहीं हो रहा ना, इसलिए नंबर क्या कंसीडर किया जाएगा ऑड। इसको देखते हैं 4 क्यू प्लस 2 में 4 क्यू को 2 से डिवाइड करोगे 2 क्यू आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, दोनों वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही ना, ये पूरा नंबर क्या हो गया इवन। 4 क्यू प्लस 3 पे देखिए 4 क्यू तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 क्यू आ जाएगा, लेकिन 3 2 से डिवाइड होगा, ये नहीं होगा ना बेटा, 3 2 से डिवाइड होगा नहीं हो पाएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा ऑड। तो आप समझ पाए इसमें इवन नंबर क्या है और नंबर क्या है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है वो इवन, जो नहीं हो रहा वो ऑड। तो 2 से 2 ही वैल्यू नहीं, या तो 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3, यही नहीं डिवाइड हो रहा, इसका मतलब यही दोनों क्या है ऑड नंबर। तो हमने प्रूव कर दिया ना कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे 4 क्यू प्लस 1 में या तो 4 क्यू प्लस 3 में। तो लिख सकते हैं सो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3। ठीक है, यहीं से बेटा आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, सो हेंस प्रूव। बेटा आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए रख लीजिए, अदरवाइज हमारा पहला ही कहा था मैंने जैसा कि आप कॉपी पेन उठा के लिखिए और जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे नोट करते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और बाकी कमिंग वीडियो में जो कि इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बेटा कितना जाना, आज की वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा चैप्टर का, और साथ ही ये समझा कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। हमने अपनी स्ट्रेटजी आपके सामने रखी कि हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। हम 100% जैसा बताया गारंटीड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आपके एग्जाम में आपके बिल्कुल आपको फंसेंगे और आपके एग्जाम में आप उनको क्रैक करके आएंगे, ठीक है। so this is the last question of this video, and the coming video we will solve the more question on the Euclid division lemma, and this video जिसके बाद वीडियो आएगी उसी में बेटा आपका हम लोग सेकंड टॉपिक जो आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था उसको भी कवर करेंगे। so keep watching and keep healthy and keep shine and keep study. Thank you.